दुष्कृत गर्हा से वासना पर विजय। प्रस्तुत है स्टॉप सावधान मरने से पहले मौत पुस्तक का एपिसोड 18। पिछले एपिसोड में हमने जाना कि जीवन में लक्ष्य मोक्ष का होना चाहिए और पक्ष यानी कि सपोर्ट सम्यक धर्म का होना चाहिए। ये लक्ष्य और पक्ष और कुछ नहीं बल्कि 3 बड़े उपाय है वासना पर विजय पाने के, जिसे हम दुष्कृत गर्हा, सुकृत अनुमोदना और परमात्मा शरण कहते हैं। इस एपिसोड में हम दुष्कृत गर्हा के बारे में जानेंगे। पूज्य श्री कहते हैं कि पूर्व के जन्मों में और इस जन्म के पास्ट में न जाने कितने ही दोषों का, बुराइयों का तीव्रता पूर्वक सेवन हो गया होगा। इन सभी दोषों की सदगुरु की साक्षी में, सुगुरु की साक्षी में बहुत जोरदार गर्हा यानी कि पूर्व में किए गए पापों की आलोचना, खुद के पापों की निंदा एक बार कर लेनी चाहिए। ऐसी खुद के दोषों की निंदा से वासना को जन्म देने वाले कर्म एक ही पल में टूटकर चकनाचूर हो जाया करते हैं। इतना ध्यान रखना है कि गर्हा मात्र शब्दों द्वारा निवेदन रूप से नहीं होनी चाहिए, बल्कि अंतर के तार तार रुदन करती हुई होनी चाहिए, हद पार के पश्चाताप के साथ होनी चाहिए। जिनके पास ऐसी गर्हा नहीं है वे पाप का त्याग करे या उसकी प्रतिज्ञा भी कर ले तो भी बार बार पाप का भोग बना करते हैं और इस प्रकार प्रतिज्ञा तोड़ दिया करते हैं। इसका कारण उन्होंने किए पापों के प्रति अभी उनके अंतर में कमजोर भावना का पड़ा रहना है। यदि पापों के प्रति धिक्कार हो और ऐसे धिक्कार से सच्ची गर्हा पैदा हुई होती तो लगभग ऐसा नहीं होता। इसीलिए किए गए पापों के प्रति धिक्कार भावना पूर्वक की गुरु साक्षी में गर्हा होनी चाहिए। इसके साथ सदगुरु जो प्रायश्चित दे यानी कि तप या जप रूपी जो भी दे वह स्वीकार कर उसे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी पूर्ण कर देना चाहिए। गर्हा के आंसू में यानी कि खुद के पाप का प्रायश्चित करने के आंसू में प्रचंड शक्ति पड़ी है, वह जीवन को बहुत शुद्ध कर देती है। ये शुद्धि वाली आत्मा अब लगभग पाप नहीं कर सकती और कदाचित शायद पाप कर बैठे तो भी 2 पाप के बीच का समय बहुत अधिक बढ़ता जाता है और पाप की तीव्रता यानी कि इंटेंसिटी टूटती जाती है, कम होती जाती है। गर्हा का ये छोटा मोटा लाभ नहीं है। इतना ही नहीं, अपने पापों की निंदा से पैदा होने वाली शुद्धि कभी कभी दूसरों के भी शुद्धिकरण में बहुत बड़ा योगदान सहज रूप से देती है। ऐसी शुद्धि से जो बुद्धि और पुण्य वृद्धि होती है वह भी अत्यंत निर्मल सात्विक होती है। शास्त्रों में कथा आती है जब सगे माँ बेटे द्वारा वासना सेवन का पाप हो जाता है, दोनों सार्वजनिक रूप से गुरु समक्ष शुद्धि करते हैं। लोग ये बात जानकर उन पर थू करते हैं, परंतु वे दोनों तो अपने ही पापों पर धिक्कार बरसाते रहे, सोचते रहे कि हमने इतना बड़ा पाप किया है, कितना गंदा काम किया है आदि। लोगों के द्वारा कोसने पर कुछ प्रतिकार नहीं, सब कुछ सहन किया। इसके परिणामतः माँ बेटे के मात्र 2 ही भव संसार में बाकी रह गए, उसके बाद मोक्ष। जो सहन करता है उन्हें कुदरत पुरस्कार देती है, जो पाप की गर्हा करते हैं उन्हें कुदरत पुरस्कार देती है। सोचिए, माँ बेटे का इतना बड़ा पाप, लेकिन खुद के पाप की निंदा सच्चे मन से की तो वासना से छुटकारा मिल पाया, वो भी परमानेंट। रोते संत की एक कथा आती है जिसमें शुद्धि की शक्ति का सुंदर बोध पड़ा हुआ है। इस आत्मा ने अपनी किशोरावस्था में सगी बहन के साथ वासना के पाप का सेवन किया, परंतु इसके बाद पाप का उसे भारी आघात लगा। वो घर से चल निकला, दिन और रात रोता जाए और अकेला चलता जाता है। जो मिले उससे कहता, हमें माफ करो, मेरी भूल हो गई। अरे वृक्ष, नदी, तालाब सभी से हाथ जोड़कर कहता है, अरे कुदरत तू मुझे माफ कर, तेरे अनुशासन के विरुद्ध मैंने भयंकर पाप किया है। इस प्रकार बोलता रोता वह इंसान एक टेकरी पर यानी कि छोटी पहाड़ी पर चढ़ता है। वहां 12 वर्षों तक रहता है, फल आदि खाकर जीवन गुजारता है। रो रो कर उसकी आंखें सूज जाती है और मुंह सदा लाल रहता है। टेकरी की तलहटी में स्थित गांवों में उसकी प्रसिद्धि हो जाती है। सभी उसे रोता संत कहकर संबोधित करते हैं। 12 वर्षों के अंत में एक कुष्ठ रोगी इंसान उसके पास आता है। पवित्र पुरुष समझकर वह व्यक्ति इस रोते संत के चरण को स्पर्श करता है और इसके साथ ही उस व्यक्ति का कोढ़ नष्ट हो जाता है। ये बात चारों ओर फैल जाती है। टेकरी तीर्थ धाम बनती है। हजारों रोग वाले लोग आते हैं और निरोगी बनकर लौटते हैं। पाप गर्हा के चलते तो अनेक आत्माएं ऐसी शुद्धि पा गई है जिनमें से उन्हें वीतराग दशा और कैवल्य की प्राप्ति हुई है। ऐसे अनेक प्रसंग धर्मशास्त्रों के पन्नों में अंकित है। जिनका पुण्य इसकी शुद्धि से पैदा हुआ है वे ही उस पुण्य द्वारा जगत का हित करते हुए स्वयं अनिशुद्ध पवित्र रह सकते हैं। शुद्धि के बिना पुण्य के बल पर भले जगत का हित करने में निमित्त भाव पाते हो, परंतु वे अंतरंग रूप से बहुत ही गंदी वासना का शिकार बने हुए होते हैं। उनका भीतरी जीवन बहुत ही भयंकर होता है जो उनके पुण्य द्वारा ढक गया होता है। वासना के पीछे का सबसे बड़ा कारण है मोहनीय कर्म। मोहनीय कर्म के नाश के लिए गर्हा यानी कि धिक्कार जैसा दूसरा कोई अमोघ शस्त्र नहीं है। जो लोग गंदगी में पड़े हुए हैं, गंदी चीजें देखते हैं
तुरंत उन्हें यह रास्ता अपना लेना चाहिए। पहले उसे गलत मानो, गलत मानने के बाद उसे धिक्कार भाव से देखो। अगर बचना चाहते हैं तो, बाकी तो भगवान भी नहीं बचा पाएंगे। अगले एपिसोड में दूसरा उपाय देखेंगे। जय जिनशासन, जय महावीर।